लास्ट क्लास में हम ये टॉपिक रीड कर रहे थे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, जिसको हम प्रेसिपिटेट भी कह रहे थे। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल आपकी बुक में और दे रखा है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल है कि जो लेड नाइट्रेट है, एक हमारे पास कंपाउंड है लेड नाइट्रेट। इसकी रिएक्शन जब हम पोटेशियम आयोडाइड से करवाते हैं तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है, एक तो इसमें बनेगा लेड आयोडाइड और इसके साथ ही एक प्रोडक्ट बनेगा दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। अब पहले तो बोला गया कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया था, ठीक है ना। आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख के अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कैसे इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपसे पूछा जाए इस रिएक्शन में बनने वाला प्रेसिपिटेट कौन सा है, तो प्रोडक्ट वाली साइड हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट है जो प्रेसिपिटेट होगा, तो आपका आंसर होगा लेड आयोडाइड। क्या नाम है इसका? लेड आयोडाइड। ये एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, प्रेसिपिटेट। और फिर आपसे इसका कलर पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप बताओगे ये किस कलर का होता है? येलो। लेड आयोडाइड का कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। कैसा सब्सटेंस है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो ये आपको एक पॉइंट इसमें एग्जांपल ध्यान रखना होता है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना, जिसमें हमने क्या देखा था कि जब हम इसको प्रैक्टिकली एक कंटेनर में वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करवाते हैं, डिकम्पोज करवाते हैं, तो एक तो इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और एक ऑक्सीजन गैस। आपकी बुक में एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि क्या रीज़न है कि इस कंटेनर में, जिस कंटेनर में प्रैक्टिकल करवा रहे थे, डिकम्पोज करवा रहे थे वाटर मॉलिक्यूल को, उसमें जो है एक इलेक्ट्रोड पे तो है जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कह लो या अमाउंट ऑफ एटम जो है डबल है एज कंपेयर टू अनदर। कि क्या रीज़न है कि एक कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोड पे एक साइड में तो डबल एटम्स जो है कलेक्ट हो रहे हैं और एक साइड में एज कंपेयर टू डबल इसमें जो सिंगल जो है एटम्स कलेक्ट हो रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न यही है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो आप कह सकते हो इसमें हाइड्रोजन के कितने पार्ट्स हैं? 2, और ऑक्सीजन के कितने पार्ट्स हैं? 1। तो यानी कि ये रेशियो जो होता है फिक्स रहता है 2:1। 2 रेशियो तो किसका है? हाइड्रोजन का, और 1 रेशियो किसका है? ऑक्सीजन का। इस बेस पे ये आपस में जो है एक कंटेनर के अंदर कलेक्ट होते हैं। हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट हो रहा था? कैथोड पे। और ऑक्सीजन किस पे कलेक्ट होता है? एनोड पे कलेक्ट हो जाता है। 2:1 में ये कलेक्ट होता रहता है, ठीक है ना। ये फिक्स है अपने आप में कि 2 रेशियो किसका रहेगा? हाइड्रोजन का, और 1 रेशियो किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आज की क्लास की जो मेन हेडिंग हमारे पास है दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, एक एग्जांपल है हमारे पास जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट बनता है? आज आपको ये रिएक्शन आ रही होगी, बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपसे पूछा जाता है ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो वैसे तो इसको देखते ही आप ये भी कह सकते हो कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है अपने आप में, क्योंकि हमने एग्जांपल वहां भी देखा था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? कि जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। लेकिन अगर एमसीक्यूज में कॉम्बिनेशन ऑप्शन ना दे रखा हो तो सेकेंड ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? दैट इज ऑक्सीडेशन। क्या मिलेगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन मिलेगा आपको। मतलब क्या कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है रिएक्टेंट के साथ। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होती है, देखो प्लस का साइन है, मतलब ऐड हो रही है, इसके साथ ऐड होके बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि कोई एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन जो है रिमूव होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कोई एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, उसको हम बोलेंगे, वो भी क्या है अपने आप में? ऑक्सीडेशन।
तो आप इसकी डेफिनेशन क्या समझते हो? इसकी डेफिनेशन बनेगी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, बोलिए यहां तो कोई दिक्कत? हम एक और एग्जांपल की बात कर लेंगे यहां पे। अगर कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दें, कॉपर की रिएक्शन किससे करवा दें? ऑक्सीजन से, और इसको जब हीट किया जाएगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉपर ऑक्साइड। तो आप देख सकते हो यहां पे भी ऑक्सीजन जो है ऐड हो गई कॉपर के साथ और क्या बना? कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ये भी एक कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें एडिशन हो चुका है किसका? ऑक्सीजन का। अगर आपसे कलर बेस पे पूछ लिया जाए तो इसका कलर कैसा होता है? कॉपर का कलर कैसा होता है? ब्राउन। और जो कॉपर ऑक्साइड है इसका कलर कैसा होता है? ये एक ब्लैक टाइप का प्रोडक्ट होता है हमारे पास। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। बोलो इसमें कोई दिक्कत? ये जो बनने वाला कॉपर ऑक्साइड है जो कि ब्लैक कलर का एक हमारे पास कंपाउंड है, अगर आप कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करवा दोगे हाइड्रोजन गैस के साथ, कौन सी गैस से इसको ऐड करवा दोगे? हाइड्रोजन गैस के साथ, तो यहां पे आप एक चीज नोटिस करोगे, बनेगा कॉपर, कॉपर बनेगा इसमें, और इसके साथ साथ जो है H2O वाटर मॉलिक्यूल भी इसमें बनता है। ये भी हीट करने पर जो है रिएक्शन पॉसिबल होती है। और कॉपर यहाँ पे किस कलर का होगा? ब्राउन कलर का। कॉपर का कलर कैसा होगा? ब्राउन होगा। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं आपको। मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। मैं एक स्टेटमेंट बोल के गया हूँ, अभी भी इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन देके आपसे पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये जो है ना रिएक्शन है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। आराम से समझ लो कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि इसके साथ कौन ऐड हो गया? ऑक्सीजन। जिस एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाए उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। आपको एक रिएक्शन देके पूछ लेंगे, बताइए इसमें किस कंपाउंड का या किस एलिमेंट का जो है ऑक्सीडेशन हुआ, तो आपको आंसर बताना होता है। ये फर्स्ट रिएक्शन में जरा बताओगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो आपका आंसर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम गेट ऑक्सीडाइज। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान रख लेना, इसको बार बार वीडियो को रिपीट करके समझ लेना, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो क्या बता सकते हो? अब बिल्कुल सेम रिएक्शन है ना इसके जैसी। मैग्नीशियम की जगह पे क्या आ गया? कॉपर आ गया। तो यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? कॉपर। कॉपर गेट ऑक्सीडाइज्ड। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? कॉपर का। अच्छा, इस रिएक्शन में देख के बता सकते हो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? जरा देखो, यहां पे ये हाइड्रोजन है H2, और यहां पे देखो क्या हुआ? H2O बन गया। मतलब H2 के साथ आके कौन ऐड हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया। ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हुआ है तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जिसके साथ भी ऑक्सीजन ऐड हो जाए उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे इस रिएक्शन में क्या बताओगे? हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड। और इसके साथ में आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूं, नेक्स्ट स्लाइड पे इसका जो है दूसरा टाइप रीड करते हैं। ये ऑक्सीडेशन हुआ जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो क्या है? ऑक्सीडेशन है। अगर कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो, कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन अब देखो रिएक्शन के बाद क्या हुआ? अकेला कॉपर रह गया, तो ऑक्सीजन यहाँ से हट गया। ऑक्सीजन का हटना, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताता हूं, इसको आप जरा नोट करें। देखिए, जस्ट अपोजिट होगा ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन का मीनिंग दोबारा सुन लो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
बट अभी हम बात कर रहे हैं रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन क्या होता है, अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल ऑक्सीडेशन का। तो आप बताते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का जुड़ना, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का हटना। इन दोनों कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन। तो ये रिएक्शन मैं आपको दोबारा लिख के बताता हूँ, या फिर हम एक और रिएक्शन, नई रिएक्शन सीख लेते हैं इसमें। आपके पास एक एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड को जब रिएक्ट करवाते हैं कार्बन से, तो आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, तो आप बताओगे एक तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO बन जाएगा, CO। और इसमें सेपरेट होने वाला कौन है, जिंक। आपसे पूछा जाए इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन नहीं पूछ रहा मैं, एक बार ऑक्सीडेशन पूछ रहा हूँ। ऑक्सीडेशन उसका होगा या तो क्या हो जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। तो यहाँ देखो जरा, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, यानी कि इसमें कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो कार्बन का यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया, अकेला जिंक रह गया, तो ऑक्सीजन का हटना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिडक्शन। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड। मैं दोबारा लिख के बता दूं, इस रिएक्शन में जो है किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पे टाइम दे रहा हूं। आपसे पूछा जाए जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, तो जिंक ऑक्साइड गेट रिड्यूस यानी कि इसका रिडक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हट गया। और कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। कार्बन गेट ऑक्सीडाइज्ड। आराम से समझें ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और कोई एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो। किसी एक एलिमेंट का तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, किसी दूसरे कंपाउंड का क्या हुआ, रिडक्शन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों एक साथ होते हैं, इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। मैं इसको इरेज करके आपको बताता हूं रेडॉक्स के बारे में। अभी हमने एक नेम बोला, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। चाहे आपका हाफ ईयरली एग्जाम, चाहे फाइनल एग्जाम, चाहे क्लास टेस्ट हो, उसमें ये क्वेश्चन श्योर ही डाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन इन विच बोथ में क्या आएगा, दोनों, कौन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place together। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों एक साथ हों, क्या, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल आपकी बुक में बता रखा है, हम उसमें देखेंगे, इसको जरा समझेंगे कि मैग्नीज ऑक्साइड क्या है आपके पास, मैग्नीज ऑक्साइड को रिएक्ट करवाओगे जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीज क्लोराइड, ठीक है। और इसमें वाटर मॉलिक्यूल और साथ में क्लोरीन गैस जो है एज अ प्रोडक्ट बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे इसमें पूछा जाए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, क्या बता दोगे, बता सकते हो क्या। देखो जरा, ये मैग्नीज ऑक्साइड था, मैग्नीज ऑक्साइड, लेकिन प्रोडक्ट में क्या हुआ, मैग्नीज क्लोराइड बन गया। ऑक्सीजन क्या दिख रहा है क्या इस प्रोडक्ट के अंदर, नहीं है, ऑक्सीजन हट गया। और ऑक्सीजन का हटना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अभी मैं पहले बता के गया था, इसको क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। बोलो इसमें कोई डाउट है तो, रिडक्शन। और
नेक्स्ट जरा इसमें हम देखें, हाइड्रोजन क्लोराइड था, ये क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड, लेकिन अब ये केला क्या रह गया, क्लोरीन रह गया। हाइड्रोजन क्लोराइड से क्लोरीन का बनना, हाइड्रोजन का हटना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बोलो कोई डाउट। और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हों, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी आपके सामने लिखी पड़ी है, और ये डेफिनेशन वगैरह बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है ना। देखे जरा इसको।